शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बोले नहीं करेगा। अक्रिय गैस को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ई हो गया, चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ई कौन? ई हो गया तुम्हारा आवर्त मेन था उसका, मेंडलीफ का। किसका? आप देखो नहीं की कह रहा, अक्रिय गैस को बाद में ओकरा मिलवे किया। स्कैंडियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम भी बाद में मिला। अक्रिय गैस भी बाद में मिला। तो बाद में मिला तो कहाँ रखता? 1 से 9 तक तो यहाँ फुल था। तो इसको तुम बोलेगा तो इधर रख देता। इधर नहीं रखा, इधर रखा। इसलिए इधर रखा कि इसका बिहेवियर जीरो था, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता था, जीरो बिहेवियर था इसका, इसलिए इसका नाम रखा जीरो वर्ग। इसीलिए अक्रिय गैस वर्ग का दूसरा नाम क्या है? जीरो वर्ग। जीरो वर्ग या शून्य वर्ग। जिसको किधर रखा? बाईं ओर की दाईं ओर। किधर रखा? कौन रखा? कौन रखा? मेंडलीफ ने रखा था। किसने रखा था? चला मेंडलीफ ने रखा था। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले कितना ईस्वी में? 1913। आइया परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सही कि गलत? अरे भैया परमाणु संख्या के आधार पर ही ना मोस्ले सजाया था। ये क्वेश्चन चला, इस बार रेलवे में 50 बार पूछा, सब सेट मिला कम से कम कितना बार? 50। यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन। कौन परमाणु संख्या का आवर्त फलन है? किसका पीरियोडिक टेबल? किसका रे? मोस्ले का पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। देख लो, इधर से इधर जाओगे, आवर्त में इधर से इधर जाओगे तो त्रिज्या क्या होगा? अरे आवर्त में जाओगे तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या घटेगा। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बोलो हाँ। अब बाद में की जो है विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव वगैरह वगैरह क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो कौन कौन? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस सब आवर्त में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा रे? आवर्त में सब जो है चला बढ़ेगा। इस सब आवर्त में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इधर वर्ग में फिर आएगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा। चलो लिख। हो गया? अरे हुआ। विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़े। गतावर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? चला क्या होता है? घटता है। अब देखो रात में यही क्वेश्चन था, नाभिकीय आवेश, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज क्या हो जाता है? घटता। अभी जो धीरे धीरे जब आप इधर की ओर जाइएगा तो परमाणु संख्या बढ़ेगा। मान लो 3 4 5 6 7 8 होगा। जब परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर? तो बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या नाभिक में कै गो होगा? 8 गो। इसमें प्रोटॉन की संख्या नाभिक में कै गो होगा? 3 गो। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में आकर्षण की विकर्षण बोलेगा नहीं करेगा। तो अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होगा तो इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन है, उसी हिसाब से खींचेगा। इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो
तो ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा? तो ज्यादा खींचेगा, संकुचित होगा कि बढ़ेगा? तब हम ये कह सकते हैं कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण संकुचन बल ज्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? संकुचित होना। बुझा रहा है? बोलो ना रे। अभी चला हमें वो प्रोजेक्ट दिए हैं बिग बूस्टर टीम को। क्या प्रोजेक्ट दिए हैं कि सारा जितना एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का एक तो एग्जाम्पलर है ही, उसके अलावे पूरा का पूरा एनसीईआरटी लगभग 5 लाख का मेरा ये प्रोजेक्ट है। हमको ऐसा लग रहा है कि अब सारे एग्जाम्स एनसीईआरटी के इर्द गिर्द होने लगे हैं, चाहे वो बिहार के एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो। तो हमने क्या किया है, इसका एक 5 लाख का बजट बनाया है, जिसमें हम इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी में 10 लोगों को लगाकर सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव निकलवा रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बच्चा से बनता नहीं। इसका चैप्टर वाइज नहीं, पेज वाइज ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पेज वाइज जब ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होगा, तो अगर मान लो किसी को क्लास 10th का पेज नंबर 52 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बनाना है, मान लो पढ़ लिया है, उसको ऑब्जेक्टिव बनाना है, वो कंप्लीट उतने नंबर पेज, वही किताब, उतना ही क्लास क्लिक करेगा और उस सब्जेक्ट, उस पेज को का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको सॉल्व कर पाएगा। उसमें एक फीचर होगा, वो भी सिंगल क्लिक में। जैसे ही एक क्लिक करेगा उससे क्लास मांग लेगा, नेक्स्ट क्लिक करेगा तो उससे सब्जेक्ट मांग लेगा, अगला क्लिक करेगा तो उससे पेज नंबर मांग लेगा, और वो पेज वो पढ़ेगा, आप पढ़ने के बाद वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएगा अलग अलग एग्जाम का। उससे चला अभी क्या हो रहा है ना, 90% एग्जाम्स जो, अगर हम मेरिट बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे अब % रट लीजिएगा तो क्वेश्चन तो बनिए जाएगा, 100 है तो 70 बनेगा, लेकिन वो जो 71, 72, 73, 74 जगह से लोगों को नौकरी होगा, वो एनसीईआरटी है चला होकर। ये हम भी मानते हैं, मेरा भी किताब अगर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो उतना नौकरी नहीं दिलवा सकता है। ये एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लो। जो बच्चा भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, एग्जाम देगा, वो रिजल्ट में दिक्कत होगी। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, आपका भी रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस मान लो हम अभी पढ़ा दिए, इसी तरह पे आपको आर्ट्स का भी क्वेश्चंस देख लेना पड़ेगा, बहुत जल्द हम उसका भी कलेक्ट। आपको तो दिक्कत नहीं होगा, जो बीएसएससी देंगे, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जब आएगा, तो उसमें मेरा आर्ट्स का भी पूरा एक शेड्यूल आएगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का मिक्स, जो ओरिजिनल क्वेश्चन हो। ये नहीं कि पता चला मार्केट में भी तुम खोजोगे, हम अभी अपने जो हमारे लोग हैं टीम के, उनको हम भेजे कि तुम जाओ मार्केट और जितनी भी किताबें एनसीईआरटी से रिलेटेड है, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो लेके आओ मार्केट से। बिलीव करो चला, हम तो साइंस देखे, हमारा साइंस से समझ में आता है, जितना प्रीवियस ईयर है ओकरा एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक के नाम पे छाप दिया है, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक नहीं है, ना ही उसमें एनसीईआरटी के सवाल हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल है ही नहीं है। एनसीईआरटी में साइंस में जाओगे तो एक चैप्टर में 4 को 5 को सवाल है, और वो दे दिया 1500 सवाल, सब फेक है। खाली ऊपर में लिख दिया एनसीईआरटी एससीईआरटी, बिक रहा है, लोग अनाधुन ले रहा है। बच्चा तो देख रहा है एससीईआरटी से पूछ रहा है, एनसीईआरटी से पूछ रहा है, चलो ले लेते हैं। अब पता चला वो एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं है, जो पुराना कंटेंट था वही देके छाप दिया, छाप के बेच रहा है, बच्चा अनाधुन खरीद रहा है। कहते हैं चला आवर्त को लेफ्ट से राइट जाने पर, ई एनसीईआरटी का लेवल है जो आपके सामने है। एनसीईआरटी का लेवल ई नहीं है कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² का सिद्धांत किसने दिया, बोर ब्यूरी ने। एनसीईआरटी कहता है कि अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घटेगी। इसलिए घटेगी कि भैया इधर से इधर जाओगे 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आओगे तो प्रोटॉन की संख्या इसमें हो जाएगा 6, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें आओगे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी रे? इसमें आओगे तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी चला 2, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, तो 2 हो जाएगी तो कम आकर्षण बल लगाएगा दी भैया, फूला हुआ रहेगा। इसमें 8 6 हो जाएगा, ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा, सिकुड़ा हुआ होगा, इसीलिए इधर से इधर जाने पर आकृति क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। अब कहता है चला समूह में, कहा समूह में ऊपर से नीचे आएंगे यानी वर्ग में, समूह में यानी किसमें, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ता कि घटता,
बढ़ता। त्रिज्या का तब त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है, तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। मेंडलीफ ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी की कि नहीं की? मेंडलीफ ने भी किया और मोस्ले ने भी जगह छोड़ा, लेकिन पहली बार अगर कहेगा किसने जगह छोड़ा, मेंडलीफ ने। किसने जगह छोड़ा? पहली बार किसने जगह छोड़ा? मेंडलीफ ने। किसने जगह छोड़ा? लेकिन मोस्ले ने भी आने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ा। तब ना मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी और अभी 100 कितना है, 18 है। तो 4 को तत्व बढ़ा ना, खाली जगह नहीं छोड़ता तो होता। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि मोस्ले छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये पूछेगा कि बताओ पहली बार किसने आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा? किसने छोड़ा? पहली बार किसने आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा? मेंडलीफ ने। किसने छोड़ा? और मोस्ले तो ढेरी स्थान छोड़ दिया और बाद में अभी 114 118 आने वाले समय में वो 140 तक जा सकता है, उतना स्थान उन्होंने छोड़ दिया। कहते हैं मेंडलीफ ने, किसने नए तत्वों के खोजे जाने की भविष्यवाणी की। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसका काम करते हैं? अनुरक्षण। अनुरक्षण करना मतलब रक्षा करना। अनुरक्षण करना मतलब रक्षा करना। उसको हम लोग कौन प्रक्रम कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहते हैं। स्वपोषी का नाम सुने हो? स्वपोषी अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाता है? रातों में ही क्वेश्चन था। स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाते हैं? आप प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो ये बना देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। E जो है चला कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? हम बोले तो ये क्या है? और कार्बनिक है, रिएक्टेंट है। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? क्या है रे? कार्बनिक है। बोला हाँ। लंबा लंबा ना छोड़े कृपया, जल्दी जल्दी लिखें। हो गया? अरे हुआ? बताओ स्वपोषी जब ये कह दिया मतलब क्या चला? पादप। स्वपोषी जब ये कह दिया मतलब क्या? कहता है स्वपोषी और कार्बनिक स्रोत। एक स्रोत क्या है? क्या है? और कार्बनिक स्रोत से CO2 तथा जल के रूप में, CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से, ये सरल पदार्थ है और ये क्या है? जटिल पदार्थ। हम लोग क्या करते हैं? जटिल से सरल बनाते। जो पादप है उस सरल से, इसको आप कह सकते हैं ये कौन पदार्थ है? सरल। ये कौन पदार्थ है? जटिल। पादप जो है वो सरल से क्या बनाता है? जटिल। अच्छा टेलीग्राम पे नहीं मिला PDF, फिर से हम डाल देंगे। खोज रहा हूं। देखा एक लड़का कमेंट्स किया, कृष्णा कुमार, कि सर जो पढ़ा रहे हैं ये सब पूछता है ना? मुंह से निकल जाएगा खराब बात। ये चला बताओ ये कितना फालतू वाला बात बोल दिया। ये हम बोले ना तुमको, हमको पता था ये कोई ना कोई बात बोलबे करेगा। ये चला तुम समझ लो कि जब टीचर आपको एक लेवल में जाके पढ़ाएंगे तो आप कहिएगा ये पूछता नहीं है, और जब एग्जाम हॉल में वो पूछ देगा तो आप आके गरियाइएगा लेवल में पढ़ाया नहीं। तू हमरा पागले न कर देगा रे।
पिछले बार हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि नहीं पूछ रहा था, पढ़ाते तो लड़का सीधे कहता ही मास्टर पागल हो गया, क्या पढ़ा रहा है। आज जब 2 सिटिंग में पूछा तो तीसरा सिटिंग से जब लाइव आए तो 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 बच्चा लाइव रहने लगा, 8-8 लाख व्यूज जाने लगा। अरे बाप रे बाप, एनसीईआरटी पूछ लो रे। अवेलेबल है ना अभी जब तुरंत अच्छा चला बताओ दी क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम पागल हो गए हैं। कितना? अरे कुछ ही दिन से 5-6 महीना। देखो ये चला, देखो ये बोलता कौन है, जैसे ये सबके साथ होता है, रीजनिंग वाले सर के साथ भी होता है, मैथ वाले सर के साथ भी, हमारे साथ भी। जैसे ही आप लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो जितना भूसकोलवा होगा, क्योंकि भूसकोलवा को ऐसा लगता है कि रट के रिजल्ट लिया जा सकता है, अगर दिमाग में पहले से सेट है, क्योंकि उस चोट्टा मुंह से तो खाली खराबे निकल रहा, बस कमांड किए हुए हैं। वो चोट्टा पढ़ा है नहीं कभी, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको लगता है जो पढ़ा रहा है फालतू है, क्योंकि वो खुद को समझा रहा है कि कुछ भी नहीं करता है और उसको समझ में भी आता नहीं है। पहले वो तो यहीं तक खुश है कि भैया पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यहीं तक खुश है। तो इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन निकाल के देखना, कुछ नहीं किया है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल के जगह पर व्हाट कर दिया है, देखा होगा प्रीवियस ईयर तो मिल गया होगा, नहीं किया है। आई चला व्हाट के जगह पर लिखा है सूर्य का प्रकाश, दूसरा में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ईश्वर का प्रीवियस ईयर भी ये सब बात बोलता है, चलन मन ही नहीं करता है। अभी हम सोच रहे थे कि बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अप लेवल का पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, पढ़ाओ तो चोटा कहेगा चोट 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 चोट। अच्छा तुम पढ़ना क्या चाहता है, विद्युत धारा कैसे मात्रा एम्पियर, अपने बुक निकालिए, आपको तो बोलो पढ़ा देते हैं। लेवल से निकालिए। हाँ क्या पढ़ाएं बताओ, निकट दृष्टि दोष में अवतल की उत्तल, सब ऐसे छोड़ के चल जाता है। वो अगर तुरंत नहीं आ रहा है तो रिजल्ट ऐसे भी नहीं होगा। हमारा पास नहीं पढ़ो, हमारा पास गलत चैनल चूज कर लिया है, जल्दी भाग यहाँ से। मेरा तो चला एएलपीओ का अगर टेस्ट मारेंगे तो नंबर लाते लाते धमसन उठ जाएगा, मारता होगा तो हवा टाइट हो जाता होगा। तो चला मेरे कहने का मतलब है, अभी हम तुरंत सिखाने के लिए हैं, हम तुरंत वही बात करवा के बार बार टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कि बताओ पौधे स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, विषमपोषी, स्वपोषी। हाँ तो वही ओल्ड छाप मास्टर के पास पढ़ेगा, 0.25 से नहीं होगा। ये चला हम जो तुरा पढ़ा रहे हैं ना, 60 तक तो तुम ला सकता है, या मान के पढ़ा रहे हैं हम, तुरा 60 से 70 तक के सफर में हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो इससे भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, घर चल जाओ, ऑनलाइन क्लास बात तुम जान लो। हम तुम्हारी इस सफर में तुम्हारे साथ हैं, बाकी हमरा कहेगा तुम नॉर्मल क्वेश्चन सर पढ़ा दीजिए, हमरा से नहीं होगा, पढ़ना मेरे पास पढ़ो, नहीं पढ़ना भागो यहाँ से। अब देखो चला स्वपोषी और कार्बनिक स्रोत, ये चला क्वेश्चन तुरा मिलता है, प्रकाश संश्लेषण में जो स्रोत है वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक। तो हम बताए भी थे कि लड़का CO2 देख के क्या मार देता है, कार्बनिक, लेकिन CO2 कार्बनिक नहीं है, वो क्या है, अकार्बनिक, क्योंकि कार्बनिक होने के लिए कार्बन का डेरिवेटिव होना जरूरी है, बोले में नहीं करेगा। तो कहते हैं स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत CO2 से जल के रूप में तरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदलते हैं। स्वपोषी के अलावे जितना भी अन्य जीव है जैसे हम लोग, वो क्या करता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में उपयोग करता है। स्वपोषी बोले तो पादप, स्वपोषी बोले तो बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, स्वपोषी की। किसकी होती है, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा का मान घटेगा। ये बात कहा था लिंडमान ने, किसने कहा था, नीचे से ऊपर जाने पर हम लोग कितना % ऊर्जा यूज करते हैं, 10%। ये बात किसने कहा था, लिंडमान ने। किसने कहा था, लिंडमान ने कहा था। यानी स्वपोषी सरल से जटिल में बदलते हैं, हम लोग जटिल से सरल में, सही है। अरे बाबा, जटिल से सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को चला अन्य चीजों में बदलते हैं। तो बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एंजाइम का। किसका उपयोग करते हैं, किसका, हम लोग जो खाते हैं वो ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, माल्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, जो जटिल पदार्थ है। कौन पदार्थ है, और उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए तोड़कर सरल पदार्थ में विभाजित करते हैं, तब ना आप सूचित करिएगा। और सरल पदार्थ में विभाजित करने के लिए हम लोग एंजाइम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंजाइम का काम क्या है, जटिल पदार्थ को तोड़ देना कि जोड़ देना। तोड़ देगा तो पच जाएगा,
एंजाइम एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक। तो बताओ हम लोग क्या करते हैं? जटिल पदार्थ खाते हैं कि सरल? आज जटिल को किसमें बदलते हैं? सरल बदलते हैं। आप पौधे जो हम लोग खाते हैं तो उसके पास देखो सरल को जटिल में बदलता है। जैसे पौधा का जो उत्पाद है वो क्या है? जटिल है। और जटिल हम लोग खाते हैं, फिर उसको किसमें बदलते हैं? सरल में। किसमें बदलते हैं? सरल में बदलते हैं। आपको जरूरत है तो आप बुक खरीदिए, जैसे यहाँ पर हम खरीद के लाए हैं। हम अब ये थोड़ा देर लड़का कहता है आपका बात सुनकर मुर्दा भी पड़ने लगा। नहीं पढ़ोगे तोरा कुत्ता में बहुत फर्क रह भी नहीं जाएगा। नहीं पढ़ो, चला अपने आप को मान लो कि मैं कुत्ता हूँ, इसलिए सामाजिक कुत्ता है तू। सामाजिक कुत्ता समझता है? कहीं खड़ा रहेगा इसे कोई बैठने के लिए नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। चलो इसलिए तुम अपने आप को मान लो कि नहीं पढ़ रहा मतलब तुम क्या है? वाह, वेरी गुड। नया शब्द का निर्माण हुआ है। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। हम लोग जब भूखे रहते हैं क्या खाते हैं? ग्लाइकोजन। क्या खाते हैं? हम लोग जब भूखे रहते हैं क्या खाते हैं? ग्लाइकोजन। आप पादप और जंतु बता दो ऊर्जा के लिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना? अरे ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब बताओ, कहता है पौधों में भोजन मंड स्टार्च के रूप में तथा जंतु में, अभी तुरंत बताए थे, पौधों में जो भोजन संचित होता है किसके रूप में? मंड या स्टार्च, और जंतु में ग्लाइकोजन। इसीलिए तो भूख लगता है तो हम लोग ग्लाइकोजन खाने लगते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन से हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और कहते हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का, क्लोरोफिल भी एक प्रकार का चला उत्प्रेरक ही है। अगर कह देगा तुमको कि प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? कौन करता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। पाचन में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? एंजाइम। कौन करता है? CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। CO2 का किसमें अपचयन होता है? कार्बोहाइड्रेट अपचयन होता है। मतलब चला एक बात बताओ, CO2 जो है ये किससे अभिक्रिया करता है? जल से। किससे अभिक्रिया करता है? तभी बना देता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। तो CO2 का किसमें अपचयन होता है? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें चला? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब कहता है मरुद्भिद। मरुद्भिद समझता है रे? कहाँ का पौधा? मरुस्थल का पौधा। मरुस्थल के पौधे के बाह्य परत पर क्यूटीन होता है। क्यूटीन जल का क्षय को क्या करता है? रोकता है। जल के क्षय को रोकता है। कहता है मरुद्भिद पौधा रात में भी CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में, मतलब समझ रहा है? अगर मरुद्भिद की बात करोगे रात में वो थोड़ा बहुत अधकचरा उत्पाद बना लेता है, और फिर सुबह होते ही जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो उसको पूर्ण उत्पाद में बदल देता है। मतलब अगर हमको कह दे मरुस्थलीय पौधों में क्या रात में भोजन निर्माण होता है कि नहीं होता? कहेंगे होता है, लेकिन पूरा नहीं, मध्य उत्पाद, बीच वाला उत्पाद, अधकचरा उत्पाद बनाता है। फिर जब सुबह होता है तो वो उसको किसमें बदल देता है? पूर्ण उत्पाद में बदलता है। हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती, लेकिन श्वसन की क्रिया रात में भी होती है, दिन में भी। ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों पूछेगा दोनों में एक ही आंसर मार के चल आता है बच्चा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन रात, दिन में होगा रात में नहीं। लेकिन वही अगर श्वसन की बात करोगे तो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। हाँ, सब वृक्ष का बात नहीं होता है। चला वो पूछ रहा है कौन कौन दिन आप मुर्गा खाते हैं? सब दिन खाते हैं, खाली गुरुवार छोड़ के। हो गया?
गुरुवार एक्चुअली मेरे घर में बनता नहीं है, मम्मी बोलती है गुरुवार को नहीं खाना चाहिए। हो गया? पहले खिलाएगा तब ना, खाली पूछने से होगा। अरे तो यार ठोसा लग रही है, भूख लग रहा है। इधर इधर इधर। मरुद्भिद पौधा रात में क्या ग्रहण करके, कोई भी चला CO2 है ना, ग्रहण करके उत्पाद बनाएगा, मध्य उत्पाद बनाता है, जिसे वो पूरा दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज कर। पौधे के में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? रंध्र में। पौधों में इस सबको पता है। अब पौधों में वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ना, पक्का ना। KOH का उपयोग CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग CO2 अवशोषित करने के लिए करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जल अवशोषण के लिए, एक बार और यहाँ लिख लो, पूछता है चला, कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4 का उपयोग क्या अवशोषित करने के लिए? जल अवशोषण के लिए किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4 का उपयोग क्या चीज के लिए? जल अवशोषण, यानी निर्जलीकरण आप कह सकते हैं क्या? डिहाइड्रेशन समझता है? हम लोग नहीं कहते पेट झड़ी हो जाता है तो कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया मतलब सारा का सारा जल क्या हो गया? निकल गया। तो कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या के लिए? जल अवशोषण। कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जल अवशोषण। KOH और CO2, KOH किसका अवशोषण? CO2 का। कहते हैं एक कोशिकीय जीव भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन? अमीबा, नाम सुना है ना? उसका भोजन संपूर्ण शरीर में होता है। और कहते हैं एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति द्वारा जाता है। कभी कभी पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिए। आहार नाल में भोजन, इचला महा भी है। हम बोले थे आहार नाल में जो हम लोग भोजन भेजते हैं किसके द्वारा? क्रमाकुंचन के द्वारा, मतलब मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के, इसी को कहते हैं क्रमाकुंचन। ये एनसीईआरटी का सवाल भी है और एनसीईआरटी का वन लाइनर भी है। आहार नाल में भोजन किसके गति द्वारा जाता है? क्रमाकुंचन में लिख लो, मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? मांसपेशी के द्वारा। किसके द्वारा चला? आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचन द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? मांसपेशियों के द्वारा जाता है। ये तो सबको पता होगा। क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? संपूर्ण पाचन। कभी कभी क्रमाकुंचन नहीं होगा तो क्रम से संकुचन और विरलन होगा। क्रमाकुंचन को ही कहते हैं क्रम से संकुचन और विरलन। करते हैं ना? तो आपको देखा आहार नाल में जो भोजन जाता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन जाता है, पानी के द्वारा जाता है, निर्वात के कारण जाता है, क्रमाकुंचन के द्वारा जाता है। मांसपेशियों में क्रमाकुंचन के द्वारा जाता है। क्लियर है? बोलेंगे आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।